शीताश्वमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवान की महिमा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा प्रभु राम की महिमा, गाए जा श्री राम की महिमा। तरह तरह के खेल हैं इसमें, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल हैं इसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं खुशी है कहीं गमी है, आशा कहीं निराशा है। कहीं खुशी है कहीं गमी है, आशा कहीं निराशा है। वो चाहे हंसाए चाहे रुलाए, वो चाहे हंसाए चाहे रुलाए, अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा श्री राम की महिमा, गाए जा श्री राम की महिमा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा। चिंता और चिता इस जग में दोनों सम कहलाती हैं। चिंता और
चिता इस जग में दोनों सम कहलाती हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सम ही जलाती हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सम ही जलाती हैं। जो सुख में दिखाए, जो सुख में दिखाए दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपना बिस्तर बाबा, ये तो देश बेगाना है। बांध ले अपना बिस्तर बाबा, ये तो देश बेगाना है। ये दुनिया अजब सराय, ये दुनिया अजब सराय, कोई आए कोई जाए, पथिक यही समझाए। गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा, गाए जा श्री राम की महिमा गाए। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा, गाए जा श्री राम की महिमा गाए जा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। जगत नियंता जगदाधार जगदात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद कौशल्यानंदन भगवान श्री सीताराम जी के युगल चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। भगवत आराधक, भगवत कथा रसिक, ज्ञान गरिमा संपन्न उपस्थित मेरे बंधुजन, भक्तिमयी, श्रद्धामयी, आस्थामयी, भावनामयी मातृशक्ति, आए हम सभी लोग श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जो पावन प्रसंग स्वयं देवाधिदेव महादेव पार्वती जी के समक्ष गायन कर रहे हैं, हम लोग भी उसको सुन करके हृदयंगम करें। कल के प्रसंग में आपने भगवान श्री राम के अवतार का एक और हेतु, एक और कारण सुना। पार्वती जी के जिज्ञासा अनुसार भगवान शंकर ने अनेक कथाएं सुनाई हैं। कि प्रभु का जो अवतार होता है वो अपने भक्तों के लिए होता है, उनके कल्याण के लिए होता है, उनको सुख पहुंचाने के लिए होता है। परमात्मा वैसे देखा जाए
तो भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, निज इच्छा निर्मित प्रभु माया गुण गोपार। देखा जाए तो अपनी इच्छा से ही। क्यों? माया से वो परे हैं, माया उनको पकड़ नहीं सकती। माया के गुणों से वो बिल्कुल दूर है, बहुत दूर है। माया उनको नहीं पकड़ सकती, माया के बस में नहीं है। वो अपने इच्छा अनुसार वो इस भूतल के ऊपर, क्योंकि उनकी इच्छा भक्तों की भावना के ऊपर है, अपने भक्तों की इच्छा के अनुरूप वो अपनी इच्छा उसमें मिला देते हैं और वो स्वयं जैसा भक्त चाहते हैं भगवान वैसा ही करते हैं, इस धरती पर आते हैं। वो कहते हैं, प्रभु आपका आगमन अति आवश्यक है, हे करुणा निधान आप पधारो। भगवान कहते हैं, ठीक तुमने बुलाया तो मैं आ रहा हूं, और आ जाते हैं। और देखो, किसी भी चीज के लिए कुछ ना कोई निमित्त तो होता ही है, बनाना ही पड़ता है। भगवान ने पहले निमित्त उपस्थित किया, अनेक प्रकार के निमित्त बनाए और उसके अनुरूप उन्होंने इस धनाधाम के ऊपर अवतार लिया है। उसी को भगवान शंकर पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं। मनु और शतरूपा की कथा सुनाई, कैसे उन्होंने अपने को इस प्रपंच से अलग किया। मन जल्दी छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये प्रपंच में इसको बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। क्यों? प्रपंची है ना, ये मन प्रपंची है, इसलिए इसको प्रपंच में ही आनंद आता है। जो जिसमें रचा पचा होता है वो वही उसको अच्छा लगता है। देखो, सत्संगी व्यक्ति को सत्संग अच्छा लगता है, वो कहीं भी सत्संग हो तुरंत वहीं पहुंचेगा। और बाकी ये ताश खेलने वाले कहीं हो रहा हो वहीं पहुंच जाएंगे, उनको पता लग जाएगा। शराबियों को ठेके का पता होता है, कहां पर ठेका चल रहा है। तो जो जैसा होता है, ये जो पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, इनको तुरंत सूचना मिल जाती है वहां पर ऐसा हो रहा है, या वहीं पहुंच जाएंगे ले लेके अपना। तो ऐसे जो जिसमें जिसके खून में जो बसा हुआ है ना, मन उसी तरफ भागता है, उसी तरफ मन भागता है। तो मन का स्वभाव, क्योंकि एक जन्म की बात नहीं है, जब से सृष्टि हुई है तब से ये जो हमारा मन है ना, ये संसार में रचा पचा है, इसी में ज्यादा रुचि लेता है, आनंद लेता है। तो यहां पर ये दिखा रहे हैं महाराज, मनु और शतरूपा, आज की बात नहीं, सतयुग की बात है ये कलयुग की बात नहीं, सतयुग की बात है। और सृष्टि के शुरू की बात है। तो वो कहते हैं कि मेरा भी मन इस संसार से दूर हो ही नहीं रहा है, इसके अंदर भी वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये भगवान की तरफ जा ही नहीं रहा है, क्या करें? तो बोले भाई इसको जबरदस्ती खींचना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने आप स्वयं ही अपने बच्चों को सबको सौंप करके, बेटा अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और मैं चला। तो वो नैमिषारण्य में जाकर के उन्होंने महापुरुषों के द्वारा भगवान के पावन चरित्र सुने, व्रत और नियम पूर्वक अपने हृदय में, उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जगा, और उन्होंने उसी स्वरूप का चिंतन उन्होंने प्रारंभ किया, और ऐसी तपस्या की जिसका वर्णन आप लोग कल सुन चुके हैं।
और भगवान ने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया और उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारी इच्छा अनुरूप तुम्हारे यहां पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। तुम अयोध्या में दशरथ के रूप में और जो माता है ये कौशल्या के रूप में आएंगी और मैं तुम्हारे यहां अपने अंश, अकेले नहीं, अपने पूरे अंशों के सहित मैं आपके यहां पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। और ऐसा है, अभी तुम स्वर्ग आदि लोकों में जाकर के जो अवशिष्ट समय है पुण्य का, उसका सुख भोगो और उसके बाद जब त्रेता आएगा तब फिर मैं तुम्हारे यहां पुत्र रूप में आऊंगा। तो वही महाराज मनु और शतरूपा दोनों के दोनों इस धरती पर अपना समय व्यतीत करके फिर स्वर्ग में गए। वहां पर अनेक प्रकार के उपभोगों का उपभोग करके और उसके बाद इस धरती पर त्रेता समय जब आया तब वो महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए हैं। बोले एक तो ये इतिहास मैंने आपको सुनाया, दूसरा देवी एक और इसके पीछे कारण है। बोले महाराज वो भी सुना दो। बोले कैकेय देश के राजा सत्यकेतु थे। कैकेय देश में एक राजा सत्यकेतु थे और बड़े धर्मात्मा थे। उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था प्रताप भानु और दूसरे का नाम था अरिमर्दन। वो दोनों उनके जो पुत्र थे वो भी बड़े बलवान, बड़े पराक्रमी थे, वो बड़े धर्मात्मा थे, अपने पिता के ही पद चिन्हों पर चलने वाले। सत्यकेतु ने देखा कि मेरे पुत्र अब सब तरह से लायक हो गए, देखो इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, हमें इन कथाओं से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बच्चे जब लायक हो जाएं तो चाबी अपने पास मत रखो, उनको पकड़ा दो, बेटा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यदि वो कहें कि पिताजी माताजी आप क्या करोगे, बस हमारा कार्य अब संपन्न हुआ, अब तो संसार का कार्य हमारा पूर्ण हुआ, अब हम कुछ परमार्थ का काम करेंगे, और एकदम बिल्कुल उनसे पृथक अलग हो जाओ, कोई मतलब मत रखो, पास में रहोगे। इसलिए सब लोग घर परिवार छोड़ करके वन में, जंगल में, आश्रम में चले जाते, इसीलिए जाते थे कि यहां रहेंगे तो स्वाभाविक ताप मुझे भी लगेगी, इनके सुख दुख का प्रभाव मेरे ऊपर भी होगा और हमें टोक टाक भी करनी पड़ेगी। स्वाभाविक है वैमनस्य होगा, यदि हम टोकेंगे तो वैमनस्य होगा, मन में पीड़ा होगी, दुख होगा, विक्षेप होगा, तो हम भगवान का भजन कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। इसलिए वो सब कुछ छोड़ करके एकांतवास लेते थे, मानप्रस्थ बन जाओ। ऐसे महाराज सत्यकेतु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राजा बना दिया और उन दोनों भाइयों का, प्रताप भानु और उनके छोटे भाई अरिमर्दन, इन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था, एक दूसरे के अनुरूप चलते थे।
इनका एक सचिव था धर्म रुचि। वो बहुत जैसा नाम था वैसा उसका, उसी के अनुरूप वो चलते थे। वो भी धर्म में विशेष रुचि रखने वाले, भगवान में प्रेम रखने वाले, नारायण न्याय संगत बात करने वाले। तो वो भी अपने राजा को बढ़िया सुंदर सलाह देते कि महाराज प्रजा ऐसे सुखी होगी, प्रजा को ऐसे, उनका ऐसे पालन करना है, ऐसे चलाना है। महाराज ऐसा सुंदर शासन उन्होंने प्रारंभ किया कि उनके राज्य में किसी प्रकार कोई पापी नहीं था, कोई पापी नहीं था। सब धर्म का आचरण करने वाले, सभी भगवान परमात्मा में निष्ठा रखने वाले, सबसे एक दूसरे से प्रेम करने वाले। राजा भी अपनी प्रजा को देख करके बड़े प्रसन्न होते और राजा भी अपने जैसे एक पिता पुत्र का पालन करता है, ऐसे महाराज प्रताप भानु अपनी प्रजा का पालन करते। एक दिन अपने सचिव से कहा, अपने मंत्री से कहा, धर्मरुचि से, कि हमारे पास में कितना खजाना है, हमारे पास में कितने सैनिक हैं, कितने हाथी और घोड़े हैं, कितने अस्त्र शस्त्र हैं, वो सब मुझे दिखाओ। सचिव ने सब दिखाया। उन्होंने अपनी सेना देखी, बड़ी विशाल सेना, और सब बड़े युद्ध में पारंगत सैनिक हैं उनके पास में, सब आज्ञा का अनुसरण करने वाले, युद्ध में पीठ दिखाने वाले नहीं हैं, सब सन्मुख योद्धा को ललकारने वाले। ऐसे सैनिक उन्होंने देखे, उनके अस्त्र शस्त्र देखे, हाथी घोड़े देखे। अब प्रताप भानु ने विचार किया कि अब हमें दिग्विजय करने के लिए निकलना चाहिए। उन्होंने अपनी चतुरंगनी सेना ली और दिग्विजय के लिए निकल पड़े। समस्त राजाओं से लड़ते हुए, युद्ध करते हुए, सबको जीतते हुए और धर्मानुसार पुनः उनको उनका शासन वापस करते और फिर आगे बढ़ जाते। सबको पूरे एक छत्र इस पृथ्वी के ऊपर महाराज प्रताप भानु का राज्य हो गया, एक छत्र राज्य हो गया पूरी धरती के ऊपर। सारे राजा उनके अधीन हो गए और अपने अनुरूप वो सभी राजाओं को निर्देश दे करके राज्य का संचालन करवाते। सारी पृथ्वी में उस समय धर्म कर्म का विशेष बाहुल्य हो गया। एक दिन प्रताप भानु राजा के मन में पता नहीं क्या आया, जब भी कोई बड़ा आदमी ऐसी क्रिया करता है तो उसको उसका दंड भोगना ही पड़ता है। कई बार बुद्धि पाप कर्म की तरफ चली जाती, हिंसा में वृत्ति बन जाती। आज प्रताप भानु को पता नहीं क्या सूझा, बोले चलो शिकार करने खेलने चलते हैं, वन मृगया खेलने चलेंगे। और अपने कुछ सैनिकों को साथ में लेकर के अच्छे घोड़े के ऊपर बैठ करके अस्त्र शस्त्र लेकर के और शिकार खेलने के लिए वन में निकल गए। बहुत सारे मृगों को उन्होंने अपने बाण से मारा। अब बेचारे मृग सशक्त, छोटे छोटे निरीह पशु किसी का नुकसान नहीं करते।
और उनका आखेट किया। बड़े प्रसन्न हैं। इतने में इनको एक सुअर दिखाई दिया और उस सुअर को जब देखा, वो बड़ा विशाल स्वरूप, उसके बहुत ऐसे दांत चमकीले कि जैसे लग रहा है कि राहु ने चंद्रमा को अपने मुख में रखा हुआ हो और ग्रसने की कोशिश कर रहा है, किंतु चंद्रमा बड़ा होने के कारण से अंदर नहीं कर पा रहा है और ये उसको छोड़ नहीं रहा है। ऐसे लगा। इन्होंने उसके ऊपर बाण का संधान किया। जैसे तरकश से बाण निकाला, धनुष के ऊपर चढ़ाया, वैसे इनकी आहट को सुन करके और वो भगा। राजा उसके ऊपर बाण का संधान करते हैं और जैसे इसके पास में बाण आता है वो धरती से चिपक जाता है, बाण ऊपर से निकल जाता है। आगे आगे वो सुअर भागता चला जा रहा है और पीछे राजा उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वो घने जंगल में निकल गया। आगे ऐसा दुर्गम पथ था, रास्ता था, जहां सब लोग नहीं जा सकते। सब लोग तो पीछे रह गए। राजा ने पीछा नहीं छोड़ा, वो पीछे पीछे। सुअर आगे जाकर के एक अंधेरी गुफा में घुस गया और राजा भी रास्ता भटक गए। राजा रास्ता भटक गए। भटकते हुए प्यास के कारण से उनके प्राण कंठ में आ गए। भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। ऐसे भागवत में भी वर्णन आया है। महाराज परीक्षित ने भी यही किया था। उनके साथ भी ऐसा हुआ था और वो भी प्यास के कारण से एक ऋषि के पास गए और उन्होंने जाकर के और एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाला तो श्राप मिला कि आज से 7वें तो तुम्हें तक्षक डसेगा और जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाए। ऐसे ही प्रताप भानु के साथ में हुआ। प्रताप भानु भटकता हुआ एक जगह देखा, एक कुटिया बनी हुई है और एक श्वेत वस्त्र धारण किए बड़े सिद्ध पुरुष वहां पर बैठे हुए हैं। वो सिद्ध पुरुष कोई और नहीं, अब राजा को तो पता नहीं था, वेश बदला हुआ था। वो एक राजा था, क्षत्रिय राजा। और प्रताप भानु ने जब उसके ऊपर आक्रमण किया, वो लड़ा तो पहले, किंतु बाद में उसने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। वो वहां से चुपचाप भाग गया और वही भाग करके वन में आकर के अपना एक साधु का वेश बना करके वहीं रहने लगा, समय का इंतजार करने लगा। ठीक है, अभी प्रताप भानु का समय है, कभी हमारा भी समय आएगा। अब प्रताप भानु वहां पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया तो वो जो कपट वेश में जो वहां पर वो संत था नारायण, उसने राजा को पहचान लिया, पर राजा उसको नहीं पहचान पाए। राजा ने कहा, ऋषिवर मुझे बहुत प्यास लगी है। प्रणाम किया जा करके और बोले, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप जल पिलाएंगे? उसने सरोवर दिखा दिया, ये सरोवर है, आप पानी जल पी लो। राजा ने जा करके स्वयं पानी पिया, घोड़े को भी पानी पिलाया, स्नान किया, उसकी थकावट दूर हो गई। अब वो आया और आ करके उनके पास में प्रणाम करके उसने बैठाया, बैठो, बढ़िया आसन दिया, बैठो। राजा ने पूछा, भगवान
आपका परिचय, मेरी प्रजा भी बहुत सुखी है। तो बोले फिर भी जो चाहिए आप मेरे से मांग लो। बस महाराज एक, अब आप कह रहे हो तो बस एक ही मेरे अंदर चिंता है कि क्या मेरे जीवन में वृद्धावस्था आ जाएगी, बुढ़ापा आएगा, दुख होगा, कष्ट होगा, शत्रुओं का भय हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे बुढ़ापा आवे ना, मैं अमर हो जाऊं, अमरता मुझे प्राप्त हो जाए, कोई शत्रु मुझे पराजित न कर सके, बस यही इच्छा है। तो कपट मुनि एक तनु ने कहा, देखो राजन, वैसे ये असंभव है, अमरता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो बोले महाराज कोई उपाय? बोले हाँ उपाय तो है और कोई कठिन नहीं है, यदि करो तो बहुत सरल है। बोले महाराज आप बताओ, मैं वही करूंगा। तो बोले देखो, जो ब्राह्मण लोग हैं जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो जाए, वो तुमसे प्रसन्न हो रहे हैं। यदि ब्राह्मण तुमसे प्रसन्न रहें तो देवता भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यदि उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे तो तुम ये सब कुछ पा सकते हो। बोले महाराज तो फिर ब्राह्मण कैसे हमारे बस में होंगे? बोले उसकी युक्ति तो मेरे पास में है। मेरे पास में ऐसी सिद्धि है, यदि मैं रसोई बनाऊं और रसोई बना करके वो रसोई तैयार करूं और वो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, तो जो जो भी भोजन, जितने भी ब्राह्मण भोजन करेंगे वो सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तुम्हारे बस में हो जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे विपरीत नहीं जाएंगे। इसलिए ये उपाय तो है। तो बोले फिर महाराज आप कृपा करो मेरे ऊपर। तो बोले भैया मैं आज तक कहीं गया नहीं, मैं किसी नगर में, किसी गांव में, किसी देश में जाता नहीं, मैं तो यहीं पर जब से सृष्टि से लेकर के आज तक मैं यहीं रहा हूं, यहां से कहीं नहीं गया। फिर भी आपका प्रेम है कि जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे, एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा, होय विप्रबश कवन विधि, कहु कृपा करिसो, तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखूं को। भगवान आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, दीनों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। मैं अपना हितैषी आपके अलावा और किसी को कोई दिखाई नहीं देता है, इसलिए अब आप जरूर कृपा करें। तो उसने कहा कि जो न जाम तब होय अकाजू, और बना आए असमंजस आजू। सुन महिष बोलो मृदुबानी, नात निगम असनीति बखानी। उन्होंने कहा, उसने कहा कि यदि मैं नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम जरूर बिगड़ेगा, और आज मैं बड़े असमंजस में पड़ गया हूं।
अब आपसे इतना हमारा प्रेम हो गया है, आपकी भक्ति देख करके, आपकी सरलता देख करके मेरे मन में आपके प्रति बहुत प्रेम जागृत हो गया है, तो अब चलना तो पड़ेगा। राजा ने कहा, महाराज बड़े लोग जो होते हैं वो छोटों के ऊपर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखते हैं, तो आप तो बड़े दयालु कृपालु हो। बोले ठीक है, मैं आपके यहां आऊंगा और आपका कार्य सिद्ध करूंगा। उसने और कई प्रकार की बातें बना करके और उनके सामने, राजा के सामने पेश की। राजा को अब हर बात पर विश्वास उस पर बढ़ता जा रहा है और इतना दृढ़ विश्वास हो गया और उसने कहा, महाराज जैसे कहोगे वैसे ही होगा। तो बोले ठीक है, ऐसा है, मैं अपने प्रभाव से जो आपका रसोइया है ना, उसका मैं हरण कर ले आऊंगा और मैं स्वयं आपके रसोइये के रूप में वहां पर भोजन तैयार करूं। पर एक बात है, ये किसी से, मेरे और तुम्हारे बीच बात है, तीसरे के कान में नहीं जानी चाहिए। यदि तीसरे के कान में चली गई तो आपका बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। उसने ऐसा डरा भी दिया कि यदि तीसरे के कान में यह बात चली गई, आपने बता दिया, तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए किसी और को नहीं बताना। ये हमारे दोनों के बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि सब सिद्धियां गुप्त होती हैं, वो किसी को नहीं बताई जाती हैं। बोले महाराज बिल्कुल कानों कान किसी को नहीं पता लगेगा। ने कहा अपनी रानी को भी नहीं बताना। बोले बिल्कुल नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। बोले ठीक है, मैं आज के तीसरे दिन आपके यहां पहुंच जाऊंगा, आपको मिलूंगा और मैं आपको संकेत दूंगा, आप समझ जाना कि मैं वहां पहुंच गया। उसने कहा ठीक है। राजा से कहा तुम सो जाओ। महाराज तो थकावट में थके हुए थे, वो तो सो गए गहरी नींद में निश्चिंत होकर के। उधर अब वो बेचैन कि मैं क्या करूं, क्योंकि इसने मेरा सारा राज्य हड़प लिया, पराजित कर दिया, मेरा राज्य हड़प लिया। आप तो चक्रवर्ती सम्राट बना बैठा है और मैं आज जंगल में सारे सुखों से हीन, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, सबको छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके आज जंगल में बैठा हूं, यहां घास फूस की रोटियां खा करके जीवन बिता रहा हूं। ये तो मेरा परम शत्रु है, क्या करूं इसके लिए। इतने में वो जो सुअर बन करके जो इसको भगा के लाया था, काल केतु नाम का राक्षस था, वो 10 भाई थे और सभी भाइयों को, क्योंकि वो इतना उत्पात करते थे कि सभी प्रजा, सारी प्रजा दुखी थी, तो महाराज प्रताप भानु ने उन सब का वध कर दिया। यही बच गया था, भाग करके जंगल में आ गया था छिप कर। तो यही राजा को भटका करके वहां से मायापूर्वक यहां ले आया, जंगल में उलझा दिया। और ये दोनों, वो जो कपट मुनि राजा था उसकी और इसकी दोस्ती थी दोनों की, क्योंकि दोनों की समस्या एक ही थी, दोनों का शत्रु एक था, प्रताप भानु। पहले तो उन्होंने विचार किया कि इसको यहीं मार दें, फिर आपस में विचार करने लगे, फिर सोचा, सलाह की कि ये छोटा मोटा नहीं, बड़ा प्रतापी है, इसको मारना आसान नहीं है, और कहीं सचेत हो गया तो हम दोनों नहीं बचेंगे, हम दोनों को खत्म कर देगा। इसके पास में दिव्य दिव्य अस्त्र हैं। तो बोले फिर
बोले इसको युक्ति से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, उसने समझाया बताया उस कपट मुनि ने कि मैंने ऐसी रचना रची है, सांप मरे ना लाठी टूटे, सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे, काम हो जाए। पर ये वंश के सहित यदि ब्राह्मण इससे नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया तो ये वंश के सहित समाप्त हो जाए। और मैंने ऐसी योजना बनाई है, आप यदि साथ दो तो बहुत बढ़िया हो जाए। बोले ठीक है, हम पूरा साथ आपको देंगे। बोले ये सब आपको करना होगा, आप राजा को वहां पहुंचाओ, क्योंकि तुम मायावी हो, असुर हो, तुम्हारे पास में माया बल है, तुम इसको वहां पहुंचाओ और इसका जो रसोईया है उसका हरण करके यहां ले आओ और तुम स्वयं रसोईया बन करके वहां जाओ और जा करके मांस, भोजन में मांस बनाओ और उसमें ब्राह्मण का मांस बनाओ और उन सब ब्राह्मणों को खिलाओ और फिर आप इसको संकेत देना आकाशवाणी के द्वारा। ऐसे ऐसे हुआ, जब ब्राह्मण भोजन करने लगे तो ऐसे बोलना। क्रोधित होकर के इसको साप दे देंगे, पूरे कुल के साथ समाप्त हो जाएगा। ठीक कैसी नीति बनाई। दोनों की आपस में सलाह हुई। उस असुर ने राजा को घोड़े के सहित ले जा करके घोड़े को तो अस्तबल में बांध दिया और राजा को रानी के पलंग पर चुपचाप वैसे सुला दिया और स्वयं वो जो इनके यहां रसोईया था ब्राह्मण, उसका हरण करके एक गुफा में बंद कर दिया मूर्छित करके और स्वयं उसका रूप धारण करके वहीं पर टिक गए। राजा की आंख खुली, राजा देखा कि मैं तो अपने महल में अपने बिस्तर पर हूं। ओहो महाराज कितने पहुंचे हुए हैं, सिद्ध पुरुष हैं भाई। चुपचाप वहां से रानी को पता नहीं लगा, उठे गए अपने अस्तबल में, घोड़ा लिया और जंगल में निकल गए। 2 घड़ी जब दिन हो गया, निकल गया, तब वो वहां से घोड़ा लेकर के राज्य में आए। सबको पता लगा, सबने खुशी मनाई, बड़े सब प्रसन्न हुए। राजा ने खूब दान पुण्य किया, अपने महल में आए। 2-3 दिन के बाद अब वो राजा उसी दिन से बेचैन है कि कब महाराज आएंगे, कब दर्शन देंगे। अब उन्हीं का चिंतन चल रहा है, कब दर्शन देंगे, कब आएंगे, कब मेरा कार्य बनेगा। तीसरे दिन वही असुर जो ब्राह्मण के रसोईया के रूप में था, उसने इनको संकेत दिया। संकेत दिया तो ये समझ गए कि मेरे गुरुजी आ गए। अब महाराज वो बड़ा प्रसन्न हुआ, उनको खूब प्रणाम किया और बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले बिल्कुल राजन, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना, आप मेरे को जानते हो, मैं आपको जानता हूं। ठीक। और बढ़िया सुंदर सुंदर अनेक प्रकार के भोजन उसने तैयार किया और कहा तुम कम से कम 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दो। राजा ने सब जगह निमंत्रण भेज दिया और महाराज सब ब्राह्मण लोग बड़े खुश हुए और वहां पधारे। भोजन तैयार हो गया, इधर ब्राह्मणों को की पंगत बैठ गई। बड़े होशियार चतुर परोसने वाले लगा दिए, ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया। ब्राह्मण जैसे आचमन करके भोजन करने चले, इतने में उसी असुर ने आकाश ऊपर से आकाशवाणी की
अरे ब्राह्मणों, ये राजा बड़ा दुष्ट है, इसके बहकावे में मत आओ, ये भोजन नहीं पाना, नहीं तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है, ये ब्राह्मण का मांस आपको खिला रहा है। बस फिर क्या था, ब्राह्मण तो महाराज आ गए क्रोध में एकदम से, राजा अचंभित भयभीत, अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं करूं तो क्या करूं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। और तुरंत ब्राह्मणों ने श्राप दिया, अरे दुष्ट, तूने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तुम सारे कुल के सहित असुर हो जाओ, और शीघ्र शीघ्र 1 महीने के अंदर तुम कुल के सहित नष्ट हो जाओ, असुर योनि में चले जाओ। अब जैसे श्राप दिया, राजा तो घबराया, परेशान हुआ। ब्राह्मण जैसे वहां से चलने लगे, इतने में क्योंकि अब श्राप हो गया, तब तक कि फिर आकाशवाणी हुई, क्योंकि वो धार्मिक राजा था। फिर देव वाणी हुई, अरे हे भूसुरों, हे ब्राह्मणों, तुमने निर्दोष राजा को श्राप दिया है, इसका कोई दोष नहीं है, इसके साथ में छल हुआ है, राजा को कोई दोष नहीं, राजा ने तो आप लोगों का सम्मान करने के लिए ऐसा किया, किंतु इसको असुरों ने बहकाया है, इसकी बुद्धि आसुरी बना दी। राजा गया रसोई में, देखा तो वहां कोई रसोई नहीं है, वहां कोई ब्राह्मण नहीं है, वहां कुछ नहीं है। राजा घबरा करके आया, फिर ब्राह्मणों के चरणों में पड़ा। तब फिर ब्राह्मणों ने पुनः कहा कि अब जो बात निकल गई सो निकल गई, अब तो तुम्हें असुर योनि में जाना ही पड़ेगा। किंतु इसके साथ साथ अब इसके साथ साथ मैं आपको ये वरदान भी दे रहा हूं कि तुम दोनों भाई असुर तो जरूर बनोगे, किंतु बड़े प्रतापी होगे, और तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेंगे। वही तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। पर जो श्राप हो गया तो हो गया, इसको वापस तो नहीं किया जा सकता। तो ब्राह्मण अपने अपने स्थान पर चले गए। राजा बड़ा चिंतित है। इतने में वो जो कपट मुनि राजा था, उसने सभी राजाओं को पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे प्रताप भानु श्रापित हो गए हैं, सभी लोग अपनी अपनी सेना लेकर के चारों तरफ से घेर के चढ़ाई कर दो, अब वो परास्त हो जाएगा, उसका कोई बस नहीं चलेगा, क्योंकि ब्राह्मणों का शाप है। और बस सभी लोगों ने मिलकर के उनके ऊपर चढ़ाई की, कुल के सहित वो नष्ट हो गया। सभी राजा अपने अपने जा करके राज्य को ग्रहण किया, और वो तो कुल के से नष्ट हो गया। जा करके उसने असुर योनि में जन्म लिया। तो जो प्रताप भानु था वो रावण बना, उसका जो दूसरा भाई छोटा अरिमर्दन था वो कुंभकर्ण बना, और उनका जो सचिव था मंत्री वो विभीषण बना। तो बोले एक तो कारण ये शाप के का, ब्राह्मणों के शाप के कारण से भगवान को अपने भक्त के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए इस धरती पर आना पड़ा। इसलिए हे देवी, तो बोले इस प्रकार से उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप
तदपि महेश्वर श्राप बस भय सकल अघरूप, सारे पाप रूप उत्पन्न हुए शाप के कारण से। अब तीनों भाइयों ने, रावण ने, कुंभकर्ण ने और विभीषण ने तपस्या की, बड़ी उग्र तपस्या की। और उनकी तपस्या को देख करके विधाता ब्रह्मा जी उनके पास में गए और कहा कि भैया तुम सब वरदान मांग लो, जो कुछ मांगना। तब फिर सबसे पहले रावण ने मांगा, रावण ने वरदान मांगा कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुईवारे। हम किसी के मारने से मरे ना। तो पहले तो उसने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये बस में मेरे नहीं है, मैं ये वरदान नहीं दे सकता। तो उसने कहा ठीक है, मैं किसी के द्वारा, मनुष्य, असुर और इनके जो असुर हैं, देवता हैं, इनके सबके द्वारा मैं ना मरूं। तो बोले केवल एक मनुष्य और दूसरे बानर, इनको छोड़ करके और मेरे को कोई पराजित न कर सके, क्योंकि हम असुर हैं और बानर और मनुष्य तो मेरे भोजन हैं, वो मेरे को मारेंगे क्या। उसने तो ये वरदान मांगा। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, ये वरदान मैंने दिया। फिर कुंभकर्ण के पास गए ब्रह्मा जी, और उसको देख करके ब्रह्मा जी के तो हालत खराब हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा ये और क्या वरदान मांगेगा भाई। कि जो यही खल नित करब आहारू, होई ये सब उजारे संसारू। ये तो भैया इतना विराट, इतना विशाल रूप है, यदि ये थोड़े दिन रह गया तो ये तो खा करके सारे संसार को खत्म कर देगा। तब फिर भगवती सरस्वती को याद किया ब्रह्मा जी ने कि देवी अब तुम सहयोग करो, आकर के इसकी जिह्वा पर बैठो, इसकी वाणी पर बैठो। और फिर उन्होंने कहा कि अब तुम वरदान मांगो। तो उसने वरदान मांगा। पहले तो उसने ये कहा कि मैं, मांगना तो था कि मैं 6 महीने अथवा 5 महीने 29 दिन जागूं और 1 दिन सोऊं। तो मांग गया उल्टा। उसने मांगना था ये कि 6 महीने में केवल 1 दिन सोऊं, बाकी ना सोऊं, जगूं। पर मांग गया ये उल्टा कि 1 दिन जगूं और बाकी 6 महीने में बाकी 1 दिन जगूं, बाकी सोता रहूं। ब्रह्मा जी ने देर नहीं की, क्योंकि सरस्वती जी वाणी पर बैठी थी ना, तो देर नहीं की। बोले तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। अब उसको होश हुआ। अरे बोले मैं गलत मांग गया, ऐसा नहीं है। बोले अब जो मिल गया सो मिल गया भाई, अब बात बदलेगी नहीं, दे दिया सो दे दिया। अब बेचारा क्या करे, कोई बात नहीं है, चलो। फिर विभीषण के पास गए, विभीषण से कहा तुम मांगो। तो विभीषण ने वरदान मांगा कि गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांग, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण ने कहा प्रभु देना ही चाहते हो तो मेरा प्रेम भगवान श्री राम के चरणों में निरंतर बना रहे, बढ़ता रहे, उसमें कमी ना आवे। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, तथास्तु, ऐसा ही होगा, एवं अस्तु। और ऐसे इस प्रकार से ब्रह्मा जी वरदान दे करके अपने लोग चले गए महाराज। अब आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे, आज कथा को यहीं विराम दें। बोलिए सियावर रामचंद्र की
श्री हनुमान जी महाराज की।